किसान साथियों, जनवरी दिसंबर में तरबूज की खेती कर आप लाखों रुपए की कमाई 1 एकड़ से कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम तरबूज की खेती की जानकारी पूरी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको तरबूज की खेती की पूरी जानकारी, जलवायु, भूमि, कौन सी किस्म, कब लगाए, कितनी खाद की मात्रा दें, बुआई कब किया जाए, साथ साथ इसकी जो उपज है हमें 1 एकड़ में कितनी प्राप्त होगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मिलने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कलिंदर जिसे बहुत से लोकल लैंग्वेज में कलिंदर भी कहते हैं। तो कलिंदर की खेती के लिए मुख्यतः प्रमुख रूप से जलवायु की बात की जाए तो इसके लिए किसान भाइयों गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे जो है कम तापमान में अगर पौधा जो है कम तापमान हो तो सहन नहीं कर सकती है। तो इसके अंकुरण के लिए बात की जाए, बीज के अंकुरण के लिए तो मिट्टी का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए किसान भाइयों। और इनकी वृद्धि की बात की जाए, कलिंदर की जो लताएं हैं वो इसकी पादप वृद्धि की बात की जाए तो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा खासा जो इसकी वृद्धि देखने मिलती है। फल निर्माण की बात की जाए तो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी जो फलों का निर्माण है अच्छे से होता है। और फलों के जब पकने की समय तापमान की बात की जाए तो अगर तापमान उच्च तापमान हो तो इसकी जो फलों की जो पकने का जो दर है वो अच्छे से होता है और फल अच्छे से पकने लगते हैं। तो फल पकने के अवस्था में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाई। प्रमुख बात हो गई किसान भाइयों भूमि, कौन सी भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी प्रकार की भूमि में या मृदा में इसकी खेती आसानी से सभी किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगेती इसकी खेती करना चाहते हैं या जल्दी इसकी फसल तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेतीली जो मृदा होती है उस पर खेती करनी होगी किसान भाइयों। और अधिक उपज की बात की जाए तो ये दोमट मृदा में या दोमट मिट्टी में इसकी जो उपज है अधिक प्राप्त होती है। और जल निकास की व्यवस्था जो है आपकी जो मिट्टी है या भूमि में अच्छी सी होनी चाहिए, जल की निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए किसान भाइयों। पीएच की बात की जाए तो 6.5 से 7 पीएच जो है इसके लिए आदर्श मानी गई है किसान भाइयों। किस्मों की बात की जाए तो किसान भाइयों इसके लिए आपके क्षेत्र के अनुसार आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। कोई भी किस्म अगर आप चुनाव करेंगे तो ये 90 से 110 दिन में इसकी जो फल है आने लगती है। मुख्यतः जो बात आती है किसान भाइयों खेत की तैयारी आपको प्रमुख रूप से, अगर आपकी खेत जो है नदी के किनारे है, रेतीली मिट्टी है तो उसमें आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन किसान भाई जिनके यहाँ रेतीली मिट्टी नहीं है तो वहाँ आपको उस मिट्टी की जो है 3 से 4 जुताई, अच्छी गहरी जुताई करके 2 बार कम से कम रोटोवेटर या पाटा लगाकर आप मिट्टी को भुरभुरी बना लीजिए, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसकी खेती आप आसानी से इसकी जड़ों का विकास जो है हो पाता है। तो किसान भाइयों खाद व उर्वरक की बात की जाए तो इसके लिए जब आप मिट्टी की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं तो उस अवस्था में आपको 5 टन गोबर की खाद को मिट्टी में मिला लेना है। और साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस या एनपीके की जो बात की जाए तो 50 किलो आपको यूरिया, 40 किलो आपको डीएपी और 40 किलो आपको पोटास की पूरी फसल काल में आवश्यकता पड़ने वाली है। ये मात्रा 1 एकड़ की मात्रा है। तो इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है या यूरिया को आपको 3 स्प्लिट डोज में देना होगा किसान भाइयों। 3 बार करके आपको यूरिया को देना होगा। पहला यूरिया आप डीएपी और जो पोटास है वो बुआई के समय जब बीज आप लगाते हैं उस समय मिट्टी में आप उसको मिलाकर दे सकते हैं। नाइट्रोजन की पहली मात्रा उस समय दे दीजिए और 2 जो मात्रा बचेगी उसको आप 15 केजी को जब लताएं निकलने शुरू हो जाती है तो उस समय दे सकते हैं। और उसके बाद 10 दिन के या 15-20 दिन के बाद आप 10 किलो मात्रा दे सकते हैं। इस प्रकार 50 केजी जो है यूरिया की मात्रा आप पूरे फसल काल में रख सकते हैं किसान भाइयों। इसके साथ साथ आप 05234 जो है जब मध्यम अवस्था में आ जाती है फसल आपकी तो दे सकते हैं 1261 जब फल लगने शुरू हो जाती है तो उस अवस्था में आप 0050 का छिड़काव आप कर सकते हैं किसान।
इसकी बुआई आप अपने क्षेत्रों के अनुसार कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आप जिब्रेलिक एसिड, जब आपके लताएं जब 3 से 4 पत्तियों वाली अवस्था में हो तो जिब्रेलिक एसिड 1 ग्राम प्रति एकड़ में 8 स्प्रे आप कर सकते हैं किसान भाइयों। सिंचाई की बात की जाए तो 3 से 4 दिनों में इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके लिए आप अगर ड्रिप सिस्टम में इसकी खेती कर रहे हैं तो पर डे आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। अब आती है इंसेक्ट कीट की बारी। तो इसके लिए आप इसमें मुख्यतः जो है रेड पम्पकिन बीटल, फ्रूट फ्लाई और एफिड जो कीट है फसल में देखने मिलती है। तो रेड पम्पकिन बीटल मेजर इंसेक्ट है। इसके नियंत्रण के लिए आप बहुत सारे मार्केट में इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं किसान भाइयों। तो डिसीज़ या बीमारी की बात की जाए तरबूज की खेती में तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू व एंथ्रेक्नोज का जो डिसीज़ है ये फंगल अटैक की वजह से हमारी फसल में होने लगती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप फंगिसाइड का स्प्रे हफ्ते में ले सकते हैं। फलों की तोड़ाई की बात की जाए तो बीज बोने से लगभग 90 से 120 दिन में आप इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। तो उपज की बात की जाए तो 150 क्विंटल आपको प्रति एकड़ इसकी उपज आपको देखने मिल सकती है। और ये उपज आपके क्षेत्र व जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। बहुत से क्षेत्रों में उपज जो है कम ज़्यादा आपको देखने मिल सकती है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो लाल करके सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबा सकते हैं। ऐसे ही खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।